वफाकी वजारत तालीम ने सूबों को तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रखने की तजवीज़ दे दी। फैसला 23 नवंबर को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। कौमी राबता कमेटी ने कोरोना से बचाव के लिए बड़े इज्तिमात पर फौरी पाबंदी लगा दी। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतज़मीन पर होगी। कोरोना की वजह से मौत या कोरोना फैलने पर मुंतज़मीन जिम्मेदार होंगे। 300 से ज़्यादा अफराद के तमाम आउटडोर इज्तिमात पर फौरी पाबंदी होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का इतवार को पेशावर में जलसा होगा या नहीं, NCC के फैसले से जलसे पर सवालिया निशान लगाया। ऑपोजिशन का कहना है कि जलसा जरूर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। एक फैसले में कहा कि पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों और हुकाम को NCOC के फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को सिविल और फौजदारी कार्रवाई की सूरत कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया वो तशवीशनाक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कोरोना के खौफ से बाज़ अरकान चले गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके 5 दोस्तों को कोरोना हो गया, आप लोग भी एहतियात करें। उसके बाद ख्वाजा आसिफ PAC के इजलास से उठकर चले गए। शेरी रहमान और हिना रब्बानी खर भी कबल अज़ वक्त इजलास से चली गईं। इजलास के दौरान नूर आलम खान ने कमेटी रूम में ज़्यादा लोगों की मौजूदगी पर एतराज़ कर दिया, जिस पर चेयरमैन PAC राना तनवीर हुसैन ने इजलास जल्द ख़त्म कर दिया। PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है कि खुद तो कमेटी इजलास में भी कोरोना से एहतियात करते हैं, मगर अवाम की फिक्र नहीं। ये ज़बरदस्ती अपने जलसों में अवाम को लाते हैं और जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है। इन जलसों का कोई फ़ायदा नहीं। अवाम आपको और आपके बयानियों को मुस्तरद कर चुके हैं। होश के नाखून लें और लोगों की जिंदगियों को खतरे में मत डालें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 20 साल बाद कराची सर्कुलर ट्रेन आज से बहाल हो रही है। ऐलान करदा रूट मुकम्मल फाल ना होने पर इब्तदाई तौर पर ट्रेन पिपरी से सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की मोहलत दी थी। हुकूमत को महंगाई पर बुरा भला कहा जाता है। कोई पूछे कि महंगाई की वजह क्या थी। इक़्तिदार संभाला तो सख्त मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे। दोस्त ममालिक ने मदद की, जिससे मुल्क दिवालिया होने से तो बच गया। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में बरामद कुनंदगान और ताजिर बिरादरी की तकरीब से खिताब। कहा कि जब मुनाफा कमाने को जुर्म कहा जाए तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। लोग खैरात के लिए सरमाया नहीं लगाते, लेकिन मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चीनी माफिया ने मिलकर चीनी की कीमतों में इजाफा किया, ये कबूल नहीं। बोले मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये तकरीब भी खुली जगह पर की और 300 से कम लोगों को बुलाया गया। अवाम से अपील है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आपको मानसेरा की बेटी, मानसेरा की बहन और मानसेरा की बहू मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाबाश मेरे नौजवानों, जोर से ये नारा लगाओ, वोट को इज्जत दो। गिलगित बल्तिस्तान के जाली इंतखाबी नताइज को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। धांधली के बावजूद हुकूमत को सिर्फ 7-8 नशिस्तें मिली। फिक्स्ड मैच के बावजूद हुकूमत को मैंडेट नहीं, बेसाखियां मिली। इन 8 सीटों की मुबारकबाद इमरान खान को नहीं, सेलेक्टर्स को देते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा कि जो एक UC चलाने के काबिल ना था, उसे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी दे दी। जब तक जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, महंगाई कम नहीं हो सकती, सस्ती दवा नहीं मिल सकती, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता, आटा चीनी चोरी नहीं रुकेगी, वोट चोरी होता रहेगा।
वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि यह वक्त भी देखना था कि जो चोरी के मुर्तकब हुए वो हमें डांट रहे हैं। आपको 2018 में पाकिस्तान के अवाम और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया। आप मुस्तरदशुदा लोग हैं। आपकी हैसियत क्या है कि आप हमें कहते हैं कि नताइज नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान ने शब्बर जैदी से मुतालिक जो बयान दिया, ऐसा बयान देना किसी को ज़ेब नहीं देता। शब्बर जैदी ने मौलाना फजल रहमान के बयान की पुरजोर तरदीद की। शब्बर जैदी की तरदीद के बाद मौलाना फजल रहमान को अखलाकी तौर पर माजरत करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म इमरान खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने शुगर माफिया को 400 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाया। चीनी कमीशन की तहकीकात के बाद नौकरी से बरतरफ अफसर सज्जाद बाजवा के इल्ज़ामात। शहजाद अकबर ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनका या वज़ीर आज़म का मामले से कोई लेना देना नहीं, वो सज्जाद बाजवा को जानते भी नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सज्जाद बाजवा गलत बयानी कर रहे हैं। काश ये ईमानदारी मुअत्तल होने से पहले सामने आती। अगर सज्जाद बाजवा की बात दुरुस्त है तो फिर हुकूमत ने हर मरहले पर अदालत में चीनी कमीशन रिपोर्ट का दिफा क्यों किया, FIR दर्ज क्यों की? किसी को बचाना होता तो क्या इस केस को इतना आगे तक लेकर जाते? वफाकी वजारत दाखिला का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा को बाकायदा इंक्वायरी के बाद बरतरफ किया गया। बार बार नोटिस और वार्निंग के बावजूद भी सज्जाद बाजवा इंक्वायरी का हिस्सा ना बने। इंक्वायरी अफसर के पास सज्जाद बाजवा ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं रखा, ना अपने खिलाफ इल्ज़ामात का जवाब दिया। मजाज अफसर ने भी अपनी रिपोर्ट में सज्जाद बाजवा को कसूरवार ठहराया। वजारत दाखिला के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA पर इंक्वायरी से मुतालिक मालूमात अफशा करने और मीडिया से बात करने के इल्ज़ामात थे। 20 साल से चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात ज़ेर इल्तवा क्यों है? लाहौर हाई कोर्ट का सवाल। 26 नवंबर को DG नैब लाहौर सलीम शहजाद को तलब कर लिया। समाअत के दौरान वकील ने बताया कि नैब ने चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात बंद करने का फैसला किया है। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों की तफ्तीश हतमी मराहिल में है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का मुकदमा C क्लास करार देकर मनसूख कर दिया। अदालत का सफदर अवान का ज़र ज़मानत भी वापस करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा कि मुकदमे में ठोस शवाहिद नहीं है, केस में न किसी को सज़ा हो सकती है और न ही मजीद कार्रवाई का कोई नतीजा निकल सकता है। अदालत का मुकदमा B क्लास करने की पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर इजहार बरहमी, तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे हैं। क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? हर तरफ मशीन गनें लगी नजर आती हैं। कुछ हुआ तो क्या ये गनें अवाम पर ही चलेंगी? कश्मीर में इलेक्शन की बात करते हैं, KP में इलेक्शन नहीं करवाते। बल्दियाती इंतखाबात ना करा के अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी, भक्कर, भावलपुर और मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। हुकूमत बलोचिस्तान का कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। आज़ाद कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। सयाहों की रियासती हुदूद में दाखिले पर पाबंदी। मुल्क में एक दिन में कोरोना के मजीद 2208 केसेस रिपोर्ट। मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7230 हो गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 38,544 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% रही। फाफिन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात मुनज़्ज़म और पुरअमन थे, तहम नताइज के इंतज़ामात में मसाइल सामने आए। 60% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ख़वातीन को वोट डालने से नहीं रोका गया और वोट डालने और गिनने का अमल शफाफ रहा। कराची तक कसूर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए पाक रूस टेक्निकल कमेटी के मुज़ाकरात। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रख दिया गया।
पाकिस्तान और रूस का 2015 के मुआहदे में तरमीम के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने पर इत्तफाक। गैस लाइन मंसूबे पर अमल दरामद पाकिस्तान में खुसूसी कंपनी के जरिए करने पर असूली इत्तफाक कर लिया गया। पंजाब में हफ्ता-ए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कहीं महफिल नात तो कहीं आरफाना कलाम से उसवा हसना उजागर करने की कोशिशें जारी हैं। लाहौर के अलहमरा हॉल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के फनपारों ने शायकीन के दिल मोह लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पूरा रबीउल अव्वल गुजर गया, ये अब हफ्ता शान मुस्तफ़ा मना रहे हैं। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल फौरी तौर पर मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा जाए। 50 करोड़ रुपए की सीरत स्कॉलरशिप्स देने का बेहतरीन तरीका ये था कि बतौर वज़ीर आला उन्होंने सीरत कुरान अकेडमी से जो काम शुरू किए थे उन्हें मुकम्मल कर दिया जाता। शहबाज शरीफ ने 10 साल तक सीरत अकेडमी को ताले लगाए रखे। अब मौजूदा हुकूमत भी 2.5 साल में कोई काम नहीं कर सकी। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और 1 माँ इधर नहीं रह रही? तू देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तू चिल कर। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया, ठीक है ना? और दफा हो जाओ यहाँ से। अदाकारा वीना मलिक का साबिक शौहर से बच्चों की तहवील का झगड़ा गालम गलोच और धमकियों तक पहुँच गया। वीना मलिक ने साबिक शौहर असद खटक के पाकिस्तान में मौजूद अहले खानों को नुकसान पहुँचाने की धमकी दे दी। असद खटक की जानिब से जारी की गई ऑडियो टेप में वीना मलिक ने अदालती कार्रवाई की बात करने पर गालियां भी दी। असद खटक ने अपने वीडियो बयान में इल्ज़ाम लगाया कि उनके 2 बच्चों को दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में मौजूद अफराद की मदद से पाकिस्तान स्मगल किया गया। दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को बच्चों की तहवील का फैसला उनके हक में दिया।